भूलने की बीमारी 50 साल के बाद एक आम समस्या है। कोई भी बात भूल जाते, चाबी कहाँ रखी है, चश्मा कहाँ रखा है। यही भूल जाते हैं कि दूसरे कमरे में कोई चीज लेने गए थे, और वहां पर जब कमरे में आ जाते तो यही भूल जाते हैं कि आपने किस चीज के लिए इस कमरे में आए थे। ये अक्सर हो जाता है। इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लैंसेट में अभी कुछ चीजों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। उसमें है कि डिमेंशिया को पैदा करने वाले कारक क्या हैं। आपको कोई डिमेंशिया अल्जाइमर नहीं है, पर अगर इस पर ध्यान ना दें तो ये आगे बड़ी बीमारी बन सकते हैं। अल्जाइमर एक ब्रॉडर टर्म है, डिमेंशिया उसकी छोटी सी टर्म है। जब when there is a progressive loss of memory and cognitive decline is there। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो दैनिक जीवन में सीडेंट्री सक्रियता का अभाव। दिमाग को की चोट से अपने को बचा के रखें। स्मोकिंग छोड़ दें, अल्कोहल लेते हैं तो उनको भी छोड़ दें। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का पूरा इलाज कराएं, ये भी कारक है। मोटापा और वजन का बढ़ना। सुनने की क्षमता, आपको लगता है कम सुनाई देने लगा, तो हियरिंग एड्स लें। अगर ये इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम को आगे बढ़ा देगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डिप्रेशन, चिंता, तनाव, आइसोलेशन। सामाजिक संपर्क बहुत जरूरी है। अपने लोगों से मिलना जुलना, दोस्तों से मिलना जुलना, अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना, किसी भी सामूहिक कार्य में साथ जाना, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे दूर होगी ये हमारी प्रॉब्लम? तो एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि हम लोगों को अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज, एम हो कि हम आधा घंटा प्रतिदिन मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करें। हेल्दी डाइट, it should be rich in fruits, vegetables, whole grains, lean proteins, especially the plant proteins। अपनी जो क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं उसको इग्नोर नहीं करें, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल। दे शुड बी अंडर कंट्रोल। स्टे मेंटली एक्टिव। लाइफ इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एंगेज इन एक्टिविटीज दैट चैलेंज योर ब्रेन। जो भी आपको आता है उसको सिखाएं लोगों को। बच्चों को सिखाएं, गाना गाएं, और नहीं तो कुछ ब्रेन एक्टिविटीज लाइक पजल्स, सुडोको, रीडिंग और लर्निंग न्यू स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। सोशल एंगेजमेंट तो बहुत ही जरूरी है। Maintaining strong social connections and participate in community activities। I repeat again, protect your hearing with hearing aids। Use hearing aids if you have hearing loss, because untreated hearing loss is linked to cognitive decline। And मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया चीज है स्लीप वेल, क्वालिटी स्लीप। 9-10 बजे सो जाना चाहिए। 2 घंटे पहले फोन से दूर, टेलीविजन से दूर रहें। Ensure that you get 7 to 9 hours of sleep per night। In case if you take an afternoon nap, it can be a little smaller of 7 hours, but 7 to 9 hours of sleep is very important।
अगर आपको कोई स्लीप डिसऑर्डर्स हैं लाइक स्लीप एपनिया मोटापे के कारण, प्लीज एड्रेस इट। हिंदुस्तान में रहने वाले महिलाओं को मैं कहूंगी कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल छोड़ दीजिए। उन कंट्रीज में जहां पर ये जीवन शैली का हिस्सा है अल्कोहल, तो मैं कहूंगी कि वहां पर भी बहुत लिमिट करिए। स्ट्रेस को मैनेजमेंट आना चाहिए बाय रिलैक्सेशन टेक्निक, एंड सिंपल इज योगा, मेडिटेशन एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। सीक सपोर्ट प्रोफेशनली if you're struggling with anxiety or depression, and if you find कि आप दिनचर्या आपकी हिंडर हो रही है बिकॉज आप ज़्यादा भूल रहे हैं, तो जैसे कि आपने कि एक अपॉइंटमेंट थी वो मिस हो गई, आपको दवाई लेना मिस हो गई, वो सब चीज़ें जब आपकी होने लगे तो प्रोफेशनल हेल्प लेनी ज़रूरी है। एंड मेंटेन हेल्दी वेट, कम खाएं, बहुत इम्पोर्टेंट है। कम खाने से कोई नुकसान नहीं है, ज़्यादा खाने से नुकसान है। And maintain your healthy weight. Monitor your heart health. साल में 3 बार कार्डियोवैस्कुलर चेकअप और फुल बॉडी चेकअप के लिए जाएं। अच्छे डॉक्टर को चुनिए जो कि आपको सलाह देंगे, क्योंकि हार्ट हेल्थ इफेक्ट्स योर ब्रेन हेल्थ एज वेल। और स्टे एजुकेटेड, स्टे अवेयर, क्या हो रहा है आसपास में आपके। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। And by adopting these strategies, you can reduce the risk of memory loss and improve your overall cognitive health. This is all for doctor community who are especially worried about their memory loss. Don't get worried. Be active. Use your brain. And चलते रहिए। एक जगह बैठे मत रहिए, जगह बैठे मत रहिए, जगह बैठे मत रहिए, जगह बैठे मत रहिए, जगह बैठे मत रहिए।